देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश, दुनिया और दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सारी खबरें दिखाएंगे जिन्हें जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई? अमेरिका में मौत का आंकड़ा 86,800 के पार पहुंचा। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन से राहत मिलने पर मेयर ने बंजी जंप लगाई तो लोगों ने आधी रात में सैलून के बाहर लाइन लगाई। कोरोना से जुड़ी हुई देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 3,940 नए मरीज मिले। इस तरह भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 81,997 तक जा पहुंची, जबकि कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 27,969 तक जा पहुंचा। हालांकि इस जंग में 2,649 लोगों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पिछले 3 दिन से कोरोना के मामले 13.9 दिन में डबल हो रहे हैं। यही टाइम 2 हफ्ते पहले 11.1 दिन था, यानी कि संक्रमण फैलने की दर कम हो रही है। दिल्ली में एक दिन में 472 नए केसेस मिले। इस तरह दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 8,470 पर पहुंच चुका है। 24 घंटे में दिल्ली में 9 मौतें हुई। इसी तरीके से दिल्ली में 115 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 3,045 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली पुलिस में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिल्ली पुलिस में अब तक 168 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं 57 पुलिस वाले इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। गुजरात में 24 घंटे में 324 नए केस मिले। इस तरह से गुजरात में अब कोरोना के 9,592 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। एक दिन में यहाँ 20 मौतें हुई। गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 586 तक जा पहुंचा। अकेले अहमदाबाद में 6,910 केस हैं। अहमदाबाद में 465 लोगों की जान चली गई तो सूरत में 983 मरीज हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के अब तक 4,534 मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में यहाँ 206 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में यहाँ 4 लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 125 पर पहुँच चुका है। 2,638 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। जयपुर में 1,362 केस हैं। जयपुर में 15 दिन से जारी रैंडम सैंपलिंग में अब तक 70 सुपर स्प्रेडर्स संक्रमित मिल चुके हैं। लिहाजा 42 थाना क्षेत्रों के 104 इलाकों में कर्फ्यू जारी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 447 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 363 केस चेन्नई के हैं। इसी के साथ तमिलनाडु में कोरोना के कुल 9,674 केस हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस 7,365 हैं। अब तक कुल 66 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 2,240 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में यहाँ 87 नए केसेस मिले हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,377 केस हो चुके हैं। 24 घंटे में यहाँ 8 मौतें हुई हैं। इसी तरह बंगाल में मौत का आंकड़ा 215 पर पहुँच चुका है। अकेले कोलकाता में 1,157 केस हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। अब तक पूरी दुनिया में इस वायरस ने 3,03,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और मरीजों का आंकड़ा 45,20,000 के पार कर गया। रूस में भी तेजी से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 2,52,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं ब्राजील में 19,07,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जाहिर की है कि कोरोना वायरस शायद कभी खत्म ही ना हो। WHO के मुताबिक कोरोना HIV की तरह लंबे वक्त तक इंसान को परेशान कर सकता है। अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यहाँ 86,800 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है और 14,55,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। 10,51,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कैलिफोर्निया में लॉकडाउन में ढील दी गई, जिसके बाद लॉस एंजलिस के समुद्री तट पर रौनक बढ़ गई है। पर्सनल डिस्टेंसिंग के साथ लोग समुद्री तट पर मस्ती करते हुए नजर आए। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने नहीं आने की वजह से न्यूजीलैंड में जिंदगी दोबारा से पटरी पर लौट रही है। लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद जहां क्वींसटाउन के मेयर जिम बाउल्ट ने कवरऑफ ब्रिज पर बंजी जंपिंग कर सेलिब्रेशन किया, तो वहीं लोग आधी रात में ही बाल कटवाने सैलून पर उमड़ पड़े। न्यूजीलैंड में ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन में ढील दे दी गई। ऐसे में अब यहाँ मॉल, रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं और लोग काम पर लौट रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों और गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ का ऐलान किया गया। दिल्ली में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन के बीच चांदनी महल इलाके में पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
वहीं घाटी में 150 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। आपको दिखाते हैं टॉप 9 रश। केंद्र के 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज के ब्यौरे के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत अगस्त से करीब 83% लोगों को देश के किसी भी राज्य के निवासी को किसी भी हिस्से में राशन मिल पाएगा। दिहाड़ी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त अनाज केंद्र सरकार देगी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत रेहड़ी पटरी वाले 10,000 का लोन ले सकेंगे। इस स्कीम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। इसके साथ किसानों के लिए 30,000 का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड तैयार किया जा रहा है। 25 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। मुद्रा शिशु लोन के दायरे में आने वालों को ब्याज में 2% की राहत दी गई है। जो कृषि ऋण है, लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। कोरोना के दौर में संकट से गुजर रहे रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों को सरकार की ओर से राहत देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई आज की घोषणाएं विशेषकर छोटे उद्योग की समस्याओं को हल करने में मदद करेंगी। लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार मार्केट, दुकानें और मॉल को ऑड इवन की तर्ज पर खोलने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि मार्केट और मॉल को ऑड इवन की तर्ज पर खोला जाए। दिल्ली सरकार ने केंद्र को सुझावों की सूची सौंपी है। इसमें यह भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बस, मेट्रो, ऑटो और टैक्सी भी चलाई जा सकती है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने सलाह दी है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की एक्टिविटी न शुरू की जाए। दिल्ली में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राजधानी के कुछ इलाकों में पर्सनल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चांदनी महल के तिराहा बैरम खान में और जामा मस्जिद के चितली कबर बाजार से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां रमजान की खरीदारी के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में मधु विहार पुलिस स्टेशन ने कोरोना से बचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। कोरोना से बचने के लिए स्टेशन के अलग अलग विभागों में पॉलीप्रोपिलीन सीट का इस्तेमाल किया गया है, जहां सैनिटाइजेशन और संक्रमण से बचाव के लिए आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। रिसेप्शन को पॉलीप्रोपिलीन सीट से कवर किया गया है। SHO रूम को भी कवर किया गया है, जिसमें सीट के एक तरफ थानाध्यक्ष और दूसरी ओर कंप्लेंट बैठेंगे। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक सीमा पार लॉन्चिंग पैड्स में मौजूद आतंकी भारत में घुसने की फिराक में हैं। जानकारी के मुताबिक 150 के करीब आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं, जिस वजह से LOC पर हाई अलर्ट है। BSF के DG के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नदी नालों के जरिए आतंकी इस घुसपैठ को अंजाम देने की नापाक साजिश में जुटे हैं, लिहाजा सेना चौकस है। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई सितंबर तक के लिए टाल दी। नीरव भारत में करीब $2 अरब की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित हैं। अदालत अब इस मामले पर सुनवाई 7 सितंबर से दोबारा शुरू करेगी। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के जज सैमुअल गूजी ने दक्षिण पश्चिम लंदन की वैंसवर्थ जेल से उनकी 28 दिन की रिमांड सुनवाई कॉल पर वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की तारीख 11 जून तय की है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम, जिसके कपाट खुल चुके हैं, आज सुबह 4:30 बजे विधिवत पूजा अर्चना कर बद्रीनाथ के कपाट को खोल दिया गया। इस दौरान लॉकडाउन और पर्सनल डिस्टेंसिंग का काफी ख्याल रखा गया। इससे पहले आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ रावल जी, उद्धव जी, कुबेर जी और गाड़ू घड़ा योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से तड़के बद्रीनाथ धाम पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार, संक्रमितों की संख्या 27,524 के पार। मुंबई में एक दिन में 991 कोरोना संक्रमित मिले और महाराष्ट्र में आज से शराब की होगी होम डिलीवरी। पैदल चलने को आखिर क्यों मजबूर हैं प्रवासी मजदूर? महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,602 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 27,524 पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 44 लोगों की मौत होने से अब तक 1,019 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के पुणे में 153, ठाणे में 222, नासिक में 56, औरंगाबाद में 36, सोलापुर में 24 और रत्नागिरी में 23 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए।
मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 991 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,738 तक जा पहुंची है। बीते 24 घंटे में 25 लोगों की मौत होने से मुंबई में कोरोना से अब तक 621 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। धारावी में एक दिन में 33 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1061 हो चुकी है। तो वहीं बोरीवली के क्वारंटीन सेंटर से भागे कोरोना संक्रमित मरीजों को 13 घंटे बाद रत्नागिरी के जंगल से पकड़ा गया। बीते 24 घंटे में 86 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की संख्या बढ़कर 1001 हो चुकी है। इनमें से 107 पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। मुंबई के शिवाजी नगर थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत के बाद महाराष्ट्र में अब तक 9 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 6 मुंबई में हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन नियम तोड़ने वालों से 20 मार्च से लेकर 12 मई तक कुल 9 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। महाराष्ट्र सरकार ने आज से शराबों की होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के आबकारी आयुक्त कांतिलाल उमाप ने कहा है, लाइसेंसी शराब के दुकानदार ही सिर्फ बोतल बंद बियर, वाइन और शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। होम डिलीवरी की व्यवस्था दुकानदारों को ही करनी होगी। शराब की शॉप में ज्यादा से ज्यादा 10 डिलीवरी बॉय ही रखे जा सकेंगे। सारे डिलीवरी बॉयज के लिए पहचान पत्र और सैनिटाइज करने की सारी व्यवस्था करनी होगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण के साथ बैठक कर मुंबई समेत पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर मंथन किया। लॉकडाउन को बढ़ाने का विचार बना चुकी उद्धव सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को लिखित में सूचना भेजेगी। बाकी जगहों पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस लागू होंगी। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विधान परिषद चुनाव में उद्धव समेत सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख डॉक्टर, नर्सेस से लेकर पुलिस वालों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड से लेकर प्रोटेक्टिव गियर देते नजर आए। अनिल देशमुख ने कोरोना वॉरियर्स को खुद सुरक्षित रहने और कोरोना संक्रमित मरीजों की जिंदगी बचाने की गुजारिश की। महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को मॉब लिंचिंग में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे साधुओं के वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में वकील की सहयोगी महिला वकील गंभीर रूप से घायल भी हुई हैं। दिग्विजय त्रिवेदी कार से अपनी सहयोगी महिला वकील के साथ दहाड़ू कोर्ट जा रहे थे। संतों की तरफ से वकील पीएन ओझा और वकील दिग्विजय त्रिवेदी केस लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में 3,902, उत्तराखंड में 78 लोग कोरोना संक्रमित। बेटे ने सुपारी देकर क्यों करवाई मां, बाप, बहन और पत्नी की हत्या? कहां पर बना 11 साल का मासूम? मां बाप को घर पहुंचाने के लिए श्रवण कुमार। आप देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 144 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 3,902 हो गई। यूपी में बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 88 हो गया है। यूपी के आगरा में 785, कानपुर में 312, लखनऊ में 271, गौतम बुद्ध नगर में 249, मेरठ में 286 और सहारनपुर में 208 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 78 हो गई है। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज ऐलान के 24 घंटे के भीतर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन लोन मेला लगाकर एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त 2,002 करोड़ के लोन बांट दिए। लॉकडाउन में एक साथ इतना बड़ा लोन देने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। साथ ही सीएम ने पोर्टल भी लॉन्च कर उम्मीद जताई कि एमएसएमई में 2 लाख लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यूपी के 25 लाख वापस लौटे प्रवासी मजदूरों का एमएसएमई सेक्टर को फायदा उठाना चाहिए। अब दीपावली पर चीन की नहीं गोरखपुर की मिट्टी से बने गौरी गणेश की मूर्तियां बिकेंगी। यूपीएसआरटीसी के एमडी राजशेखर ने कहा कि विदेशों से दिल्ली एयरपोर्ट के साथ नोएडा और गाजियाबाद से यूपी के 250 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों में छोड़ने के लिए पैसा वसूलने का खबर गलत है। एसी बसों में 100 किलोमीटर के लिए एक सीट के लिए सिर्फ 1,500 रुपए वसूला जा रहा है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही थी कि विदेश से आने वाले लोगों को घर तक छोड़ने के लिए 10,000 तक की मोटी रकम वसूली जा रही है। यूपी सरकार ने प्रवासियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए रोडवेज की 15 एसी बसों के साथ एसयूवी और टैक्सी को भी लगाया है। मुंबई से यूपी के आजमगढ़ छोड़ने के लिए एक ट्रक ड्राइवर ने 70 प्रवासियों से 3-3 हजार रुपए वसूल लिए और जौनपुर में सभी को जबरदस्ती सड़क पर उतारकर भागने लगा, जिससे बौखलाए मजदूरों ने ट्रक को घेर कर पथराव कर दिया। तब ट्रक ड्राइवर ने प्रवासी लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश करके मौके से तेजी से ट्रक लेकर फरार हो गया।
गुजरात के सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे 167 कामगारों के अचानक लापता हो जाने से प्रशासन में हड़कंप मचा है। हरिद्वार के डीएमसी रविशंकर ने कहा कि 12 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत से हरिद्वार पहुंची थी। सूरत से ट्रेन में कुल 1340 लोग सवार थे, लेकिन जब ट्रेन हरिद्वार पहुंची तब सिर्फ 1173 लोग ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरे। 167 प्रवासी आखिर चलती ट्रेन से कहां उतर गए, इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी के वाराणसी में 11 साल का मासूम बच्चा तवारे आलम रिक्शे पर अपने मां बाप को बैठाकर बिहार के अररिया जाने के लिए रिक्शा खींचता नजर आया। श्रवण कुमार बने तवारे आलम ने कहा कि जब पिताजी रिक्शा चलाते चलाते थक जाते हैं तब जल्दी घर पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक खुद रिक्शा चलाता है। ट्रकों के ऊपर सवार होकर बिहार जा रहे 200 से ज्यादा प्रवासियों को यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने रोक लिया। सभी को ट्रक से नीचे उतारने के बाद मुरादाबाद में बने क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया, जिससे नाराज होकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं दिल्ली और हरियाणा से बिहार जा रहे मजदूरों को गौतम बुद्ध नगर के शेल्टर होम ले जाने के बाद सभी को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भेजा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास LY ने दादरी रेलवे स्टेशन जाकर भेजने की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की बर्बर हत्या के राज से पुलिस ने 4 घंटे में ही पर्दा उठा दिया। पुलिस के मुताबिक घर के हैवान बेटे ने एक महिला से अवैध संबंधों का विरोध करने पर मां बाप के साथ अपनी पत्नी और बहन की 8 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने दोस्तों से हत्या करवा दी। यूपी के बुलंदशहर के डिवाई के विधायक अनीता लोधी ने SDM और CO के सामने विशाल जनसभा का आयोजन कर पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद बुलंदशहर के SSP से शिकायत कर FIR दर्ज करने और विधायक समेत SDM और CO को 14 दिनों तक के लिए क्वारंटीन करने की मांग की गई है। बिहार लौट रहे मजदूरों को बिना राशन कार्ड मिलेगा अनाज। बक्सर के कांग्रेस विधायक पर क्यों FIR दर्ज हुई? बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 15 जिलों में 46 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 999 हो गई है। पिछले 7 दिनों में 449 मरीज बढ़े हैं, जिनमें अधिक बाहर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं। इस बीच बिहार मिलिट्री पुलिस के 19 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद BMP कैंपस में बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन की वजह से बिहार आ चुके या आने वाले 10 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगारों को बिना राशन कार्ड के राशन मिलेगा। इसके तहत 2 महीने तक हर माह 5 किलो चावल और प्रति रविवार 1 किलो दाल दी जाएगी। साथ ही किसानों के साथ विशेष अभियान चलाकर पशुपालकों और मछुआरों को भी KCC का लाभ दिया जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने NMCH की हालत और कोरोना के बढ़ते तादाद को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा, हे भगवान बचाना हमारे प्यारे बिहार को। पटना में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल NMCH के बेड पर कुत्ते बैठे हैं। इस्तेमाल किए हुए PPE किट और मास्क डस्टबिन की बजाय खुले में पड़े मिलते हैं। CM 2 महीने से किस बात की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं? एंड रिजल्ट क्या मिला? लॉकडाउन के बीच फंसे बिहार के मजदूर परिवारों के लिए भी राहत भरी खबर है। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा से चलकर मेरठ, सहारनपुर में फंसे श्रमिकों के लिए ट्रेनें मंजूर हो गई हैं। आज सहारनपुर से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन दोपहर 12 बजे चलेगी, जो बेतिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी तक जाएगी, जबकि दूसरी ट्रेन शाम 5 बजे खुलेगी, जो कटिहार, आरा, खगड़िया तक जाएगी। मेरठ से 18 और 19 मई को ट्रेनें रवाना होंगी। बिहार पहुंच रहे मजदूरों की हालत क्या है, इसकी एक बानगी दानापुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है, जहां बाहर से पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों को बसों में ठूस कर उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें ना तो पर्सनल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और न ही मजदूरों की सुख सुविधा का। ONGC के 220 कर्मियों को लेकर आज एयर इंडिया की 2 स्पेशल विमान पटना पहुंचेंगी। ये दोनों फ्लाइटें चार्टर्ड हैं। इन 220 कर्मियों में 50% से अधिक तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर्स हैं, जो विभिन्न इलाकों में जाकर ONGC की रिफाइनरी और अन्य प्लांटों में रुके कामों को दोबारा शुरू करेंगे। बिहार में गाड़ी से शराब बरामद होने के मामले में पुलिस ने बक्सर के कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकियों की तलाश की जा रही है। झारखंड से गुरुवार को 26 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 203 हो गई है। सामने आए नए मामलों में 7 पलामू से हैं, जबकि जमशेदपुर और कोडरमा में 1-1 मामले हैं। देर शाम हजारीबाग से 8 नए मामले सामने आए, जबकि राजधानी रांची से 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना काल में बड़ा ही प्रशासनिक फेरबदल किया है।
सरकार के 8 प्रमुख विभागों के सचिव बदले गए हैं। इनमें से अधिकतर रघुवर राज में बैठाए गए थे। अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल झारखंड के नए विकास आयुक्त बनाए गए हैं। कहां पर 16 विदेशी जमातियों पर कसा शिकंजा, कहां पर 3 साल बाद जिंदा घर आया मरा हुआ आदमी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमितों के 253 नए केस आए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 4,426 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 5 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों का कुल आंकड़ा 237 हो गया है। वहीं 2000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 2107 और इसके बाद भोपाल में 858 कोरोना संक्रमित हैं। इंदौर में गुरुवार को 57 लोग और डिस्चार्ज हुए हैं। भोपाल में 17 विदेशी जमातियों को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन पर शहर में संक्रमण फैलाने का आरोप है। सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया था। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वीडियो भोपाल का है, जहां इस चिलचिलाती धूप में लोग अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। कोई अपने कलेजे के टुकड़े को धूप से बचाने के लिए तौलिए का सहारा ले रहा है, तो कहीं बुजुर्गों की चप्पल घिस जाने पर रहमदिल लोग नई चप्पल देकर उनकी मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में कांस्टेबल विजेंद्र तिवारी ने मानवता की मिसाल पेश की। यूपी के आजमगढ़ से बिलासपुर जा रहे एक मजदूर परिवार को न केवल खाना खिलाया, बल्कि मजदूर की पत्नी के पैर पर चढ़े प्लास्टर और मासूम बच्ची को इस जुगाड़ की ठेला गाड़ी में देख उनका दिल पसीज गया। कांस्टेबल तिवारी ने उनके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की और उन्हें घर भिजवाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। ये सेंधवा का बीजासन मंदिर परिसर है, जहां गुरुवार को करीब 1000 मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। इससे पहले 10,000 से ज्यादा बसें मजदूरों को लेकर निकल चुकी थीं। जिसके बाद बसों को आने में देर हुई तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि वे यहाँ रात से रुके हैं, लेकिन यहाँ पर्याप्त बसें नहीं हैं। जबलपुर के सिरोहा में एक संत का कंकाल नाले में मिला। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक संत खितौला थाना क्षेत्र के चोपड़ा गांव में पहाड़ी आश्रम पर रहता था। संत भैयालाल यादव 30 अप्रैल से लापता थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गेहूं क्रय केंद्र पर बड़ी बेरहमी से किसानों को पीटा गया। सैंपल के लिए गेहूं नहीं देने पर क्रय केंद्र के कर्मचारियों ने नारही के किसान घनश्याम लोधी को जमकर पीटा। पिटाई की वजह से किसान के मुंह और नाक से खून आ गया। 3 साल पहले लापता हुए जिस शख्स को पुलिस ने फाइल में मृत घोषित कर दिया था, वो युवक अब घर लौट आया है। मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जहां उदय आदिवासी नाम का ये हरा टी शर्ट पहने हुए युवक घरेलू विवाद के बाद घर छोड़कर चला गया था। मध्य प्रदेश के मंडला में मजदूरों ने सरपंच, सब इंजीनियर, सहायक सचिव और सुपरवाइजर को बंधक बना लिया। मजदूरों का आरोप है कि 6 साल पहले बगीचे में मेड़ बांधने के काम का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिससे मजदूरों में नाराजगी थी। बुधवार को सरकारी अधिकारी जब गांव में हुए काम का निरीक्षण करने पहुंचे तो आक्रोशित मजदूरों ने उन्हें बंधक बनाकर पेड़ से बांध दिया। घटना ग्राम पंचायत भीखमपुर की है। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 राज्य में। कोरोना महामारी के बीच हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आंध्र प्रदेश में 15 मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर बिजली के खंभे से टकराने के बाद सड़क पर पलट गया। दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस घटना की जाँच कर रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में कारोबारियों को छूट देने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 68 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 2205 हो गई है और अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान सरकार के आदेश पर राज्य के रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें समेत गाड़ियों के शोरूम को खोलने से लोगों के साथ साथ कारोबारियों ने भी संतोष जताया है। हालांकि जयपुर के रेड जोन में कई कारोबारी लेबर की समस्या से परेशान नजर आए। आपको बता दें कि राजस्थान में बीते 24 घंटे में 206 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 4534 हो गई है और अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। इस बीच देश के हर वर्ग के लोग मदद के लिए आगे आए। इसी कड़ी में राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली डॉक्टर अनुराधा, जो खुद कैंसर से पीड़ित हैं, लॉकडाउन के बाद से ही परिवार के लोगों के साथ मिलकर पिछले 1.5 महीने से जोधपुर में हर रोज काढ़ा तैयार कर पुलिस वालों को बांटती हैं, ताकि कोरोना योद्धा अपनी ड्यूटी कर सकें और साथ ही साथ इस महामारी से लड़ने के लिए इनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में तैनात पुलिसकर्मी देवेंद्र और उनकी गर्भवती पत्नी कोरोना संक्रमित होने के बाद जिंदगी की जंग जीतकर घर पहुंचे। देवेंद्र की पत्नी ने LNJP अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। नवजात की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मां बाप के साथ देवेंद्र के साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब शुभकामनाएं देकर सभी लोग देवेंद्र के परिवार का हौसला बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने आज से कई रूटों पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। बस सेवा शुरू करने के लिए पंचकुला का बस डिपो यात्रियों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। बसों को सैनिटाइज करने के साथ बस डिपो में पर्सनल डिस्टेंसिंग कायम करने के लिए सफेद रंग के गोले बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बीते 24 घंटों में 25 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 818 हो गई है और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की घोषणा होने से भारत नेपाल सीमाओं को सील कर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद देश के विभिन्न प्रदेशों से अपने वतन लौट रहे 1500 नेपाली कामगार सोनौली सीमा पर फंस गए थे, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनमें से 493 लोगों को क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद नेपाली प्रशासन से बात करने के बाद उनके घर वापस भेज दिया गया है। लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। इंसानों का माता के दरबार में बुलावा बंद है, लेकिन माता की सवारी माने जाने वाले शेर को यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। इस शेर के लिए कोई लॉकडाउन के नियम मायने नहीं रखते। ये ताज़ा तस्वीरें हैं माता के दरबार के भैरव घाटी की, जहाँ एक शेर आराम से जंगल की सैर करता नजर आ रहा है। हैदराबाद की सड़कों पर कई घंटों तक दहशत मचाने के बाद एक तेंदुआ कांटेदार इलाके के एक फार्म हाउस में घुसकर छिप गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने 5 बकरियों और 10 कुत्तों को फार्म हाउस के अंदर छोड़ा। फिर भी शातिर तेंदुआ वन विभाग के हाथ नहीं लगा। तो वहीं हैदराबाद के ही गोलकोंडा इलाके में ब्लैक पैंथर जैसी दिखने वाली जंगली बिल्ली को वन विभाग की टीम ने पकड़कर जू पार्क को सौंप दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।